छेड़छाड़ की शिकायत करना एक परिवार को पड़ा महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पूरी घटना यूपी के कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र। छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से करना एक परिवार को महंगा पड़ गया, जहां पर गांव का ही एक युवक स्कूल जाते समय छात्रा को परेशान करता था। वह आते जाते छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी परिजनों ने शिकायत रसूलाबाद पुलिस से की, जिस बात से नाराज आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के घर जाकर मारपीट कर छात्रा के परिजनों को घायल कर दिया। बचाव करने आई छात्रा के मुंह पर आरोपी युवक ने पेशाब की। पूरी घटना रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है, जहां पर बहादुरपुर गांव निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र रामकिशोर ने पुलिस को एक शिकायत पत्र देते हुए बताया, प्रार्थी की नाबालिग पुत्री स्कूल जाते वक्त गांव के ही कौशल पुत्र रामस्वरूप रास्ते में पुत्री के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके शिकायत कई बार पुलिस की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। वही 3 दिसंबर 2022 को कौशल आदि ने पीड़ित के साथ रास्ते में गिराकर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रसूलाबाद पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस की उदासीनता के चलते आरोपी युवक पर कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते आरोपी युवकों के हौसले बुलंद थे। पीड़ित युवक नरेंद्र ने बताया, वही 5 दिसंबर 2022 को सुबह करीब 8:30 पर पीड़ित युवक अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था। उसी वक्त गांव के कौशल द्वारा मतदान रामस्वरूप सरस्वती रूपगढ़ कौशल विकास मित्रों सत्यम पुत्र रजनी राजोल पुत्र देवी प्रसाद सहित 3 अज्ञात एक राय होकर धारदार हथियार से घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी है, जिसमें पीड़ित युवक का भाई नरेश कुमार व राजेंद्र बाबू पुत्र गढ़ रामकिशोर के ऊपर कौशल ने सिर व पैर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां सत्यम शरद व धीरू ने मिलकर नाबालिग पुत्री शिवा को जमीन पर गिराकर उसके मुंह पर पेशाब किया, जहां पर बचाव करने आए पुत्र अंकित भतीजी शिवानी क्षमा व शोभा को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों के साथ पहुंचकर पीड़ित युवक ने दबंग युवकों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई, जहां पर पुलिस ने घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। शिकायती पत्र के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। कुमार बहादुरपुर बहादुरपुर सनाब रामकिशोर शुक्ला सॉरी कि हमारी लड़कियां स्कूल विद्यालय जाती थी पढ़ने के लिए। 8 लड़कियां हैं 3 भाइयों में पढ़ने जाती थी, तो कौशल और रामू और ये इनके जो लड़के हैं, तो ये छेड़छाड़ का विरोध किया। आज के 3 महीने हमने कई एप्लीकेशन दी, थाने में दी, कप्तान के यहाँ दी, मुख्यमंत्री के यहाँ दी, सबके यहाँ दी, तो उन्होंने हमको ये धमकी दी कि नहीं आप दोगे एप्लीकेशन तो हम आपको जान से मार डालेंगे। तो आज नहीं, हमको कल उन्होंने 3 तारीख को मारा। जब हमारी लड़कियों ने बचाया तो हमको, तो हम बचे आए यहाँ, लेकिन वो थाने तहसील में एक चौकी इंचार्ज असालतगंज थे ब्रजेश, वो इनसे पैसा लेके हमारी कभी उन्होंने सत्यता को जाने नहीं। अब आप जानकारी कर ले, जनता इंटर कॉलेज असालतगंज की हमारे वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, उसका रजिस्टर देख लो, वहाँ गैर हाजिर है, दबंगई की बगौलत की नहीं है। ये कहते हैं तुमको गाँव में लड़कियों को नहीं रहने देंगे। 8 लड़कियाँ, हम लोग 22 लोग हैं, कहते हैं तुमको गांव में नहीं रहने देंगे। बिकरू बना हमारा, हम आतंक करेंगे जैसे बिकरू में आतंक करते थे विकास, बोले हमको कौशल अग्निहोत्री कहते हैं। कार्रवाई हुई थी सिवली में इनकी एक डकैती भी कायम है, कौशल अग्निहोत्री रामू अग्निहोत्री। क्या हुआ? हमने यहाँ एप्लीकेशन दी आके, तो बोले देखो कोई गवाही नहीं मिलता, हमारे दरवाजे चढ़िया। जैसे हम लोग फुटकर निकलते रहे, तैसे वो लोग मारते रहे। हमारी लड़की के हाथ पैर टूट गए, उसके पेशाब कर दी मुंह में, छाती में बैठ गई। शिवा नाम है उसका, हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, और उसके पेशाब कर दी मुंह में। कई लोग वहाँ थे, जैसे फुटकर आते गए। राजेंद्र बाबू सनाब रामकिशोर, तो उनको धारदार फरसा लिए थे, मारा उनको कांटा। नरेश कुमार रामकिशोर, उनके तब्बल मारा, बाकायदे निशान है। और धारदार वो चाकू लिए थे, चाकू से कई उन्होंने पैर में हमले किए। और लड़कियां जो हमारी 4 जैसे आई हैं, तो बारी से उन्हें डंडा से मारते गए। एक के कुल्हाड़ी मारी है, एक के और मारी है, और पेशाब गिरा के कि भैया उस पर। थाना रसूलाबाद के बहादुरपुर गांव में आज सुबह लगभग 9 बजे 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घायलों को हॉस्पिटल भेज करके उनका इलाज कराया गया है। 3 लोग
अभी हॉस्पिटल में है। शेष लोगों को मामूली चोटें थी, उनको वापस घर भेज दिया गया है। नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.